जी, सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आज सुबह-सुबह की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आए हुए हैं हॉस्पिटल। और सुबह के टाइम पार्किंग जो अंदर की तरफ बहुत मुश्किल होती है मिलनी, इसीलिए ये है कि बाहर ही रोड के साइड पे ही गाड़ी को पार्क किया है और फिर चल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि टाइम पे पहुंचना होता है अपॉइंटमेंट पे। तो देर हो जाए तो मुश्किल हो जाती है और पार्किंग ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये आगे जो है ये वॉक इन क्लिनिक है, यानी आपकी अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं आप यहाँ पे आते हैं। ये आउट पेशेंट की क्लिनिक्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता है क्योंकि आप अपने टाइम पे पहुँचते हैं और टाइम पे ही आपको अंदर बुला लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो मेरी अपॉइंटमेंट नहीं थी, मेरे हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी, तो हम दोनों साथ में आए हुए हैं और अपॉइंटमेंट वगैरह चलती रहती हैं हॉस्पिटल्स की। ये लेडीज़ का एरिया है बैठने वाला और दूसरी साइड पे आदमियों के लिए था। तो सबसे पहले जब यहाँ पे आप बैठते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा के कि हमारी अपॉइंटमेंट है, हम पहुँच गए हैं, आप 30 रियाल पे करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे वेटिंग एरिया में बिठाते हैं। उसके बाद आपको अंदर बुलाते हैं। यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं और आपका बुखार वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, एलर्जी वगैरह का पूछते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर आपकी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती है। तो डॉक्टर भी ये इंडियन डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये। और ये काफ़ी अरसे से जो है मेरे हस्बैंड को चेकअप इनका इन्हीं के साथ चल रहा है। और ये एक्सरसाइज वगैरह भी बताते हैं कि आपको क्योंकि जोड़ों का दर्द हो तो फिर उसके लिए एक्सरसाइज होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फारिग हो गए हैं और हम जो है अब निकल रहे हैं वहाँ से और अपनी पार्किंग की तरफ वापस जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि पार्किंग जो है वो काफ़ी यहाँ से दूर थी। और ये सारा दरख्त वगैरह देख के मुझे कनाडा की ग्रीनरी याद आ रही है। यहाँ पे वहाँ भी इसी तरह रौनक होती थी, लेकिन वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता था। अगर ऐसी ग्रीनरी है तो साथ में मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ मसला ये होता है कि मौसम जो है ना भी गर्म है, कोई इतना ठंडा नहीं है। बहरहाल ठीक है, फिर भी हम तो यही कहेंगे ठीक है। तो उसके बाद हम फिर अज़ान मॉल की तरफ आ गए। यहाँ पे ये वज़ू करने की जगह बनी होती है और साथ में मस्जिद भी है। तो अपॉइंटमेंट से निकलने के बाद जो है मैं इधर ही आई थी सीधा नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा था और फिर अनस को स्कूल से भी लेना था इसके बाद। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जो टाइम है यहीं पे बैठ के गुजारते हैं। और नाश्ता भी क्योंकि नहीं किया हुआ था, सुबह हम जल्दी निकल गए थे, तो यहाँ पे बैठ के बस नाश्ता वगैरह किया है। और यहाँ पे ये पाकिस्तानी गैदरिंग हुई है, औरतें सारी इकट्ठी हुई हैं लेडीज़ की, और इनके चल रहे थे फ़ोटो सेशन और शोर शराबा। ये वही औरतें होती हैं जो बच्चों को स्कूल भेज के फारिग हो जाती हैं, तो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं सब मिलके। अक्सर यहाँ पे दिन के टाइम आपको सिर्फ औरतें ही नज़र आएंगी या बच्चे नज़र आएंगे। जो माएँ बच्चों को स्कूल से लेके आती हैं वो इस तरफ का रुख कर लेती हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत बैठ के अपना टाइम स्पेंड किया और फिर अपने घरों की तरफ निकल गए। और ज़्यादातर ये वीकडेज़ में भी नज़र आते हैं और वीकेंड्स पे भी सुबह के टाइम नज़र आते हैं। तो बस हमने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था यहाँ पे बैठ के। अब अनस को स्कूल से लेना था तो उसी तरफ निकल रहे हैं। और अभी तक मैंने आपको डॉलर प्लस की वीडियो शेयर नहीं की है, यहाँ पे अंदर क्या क्या है मैंने आपको नहीं दिखाया है, तो इंशाल्लाह ये भी दिखाऊंगी। बस इस तरफ जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है और वीडियो भी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। तो बड़ी अच्छी जगह लगती है मुझे ये मॉल जो है, बड़ा अच्छा लगता है। मेरा तो यहाँ पे आके अच्छा खासा टाइम जो है ना मज़े का गुज़रता है। और जब भी बच्चे भी हों साथ में तो और भी अच्छा लगता है। फिर यह कि यहाँ पे झूले भी हैं जो आपको मंडे वाले दिन आपको ये झूले जो हैं 1 रियाल में होते हैं। जो भी झूले आप लेंगे तो समझ लें कि अगर यहाँ पे 20 या 30 झूले हैं तो उसमें से 25 झूले ऐसे हैं जो 1 रियाल के होंगे मंडे के दिन। तो अच्छा है, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी जगह ये, और बड़ा एंजॉय करते हैं। 1-1 रियाल में तो बड़े भी बैठ के ले सकते हैं, जो बड़ों वाले झूले हैं वो भी बैठ सकते हैं 1 रियाल में, कोई मसला नहीं है। तो अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। हनीन को भी आदत हो गई हुई थी कि ये मंडे झूले हैं। तो उसके बाद ये एक जगह है बलदना, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी तारुफ़ करवाया है कि यहाँ पे चीज़ें होती हैं, सस्ती होती हैं। और ये है कि बस उनकी थोड़ी सी डेट एक्सपायर होने वाली होती है कुछ महीनों तक, तो अच्छी चीज़ें अच्छी कीमत पे मिल जाती हैं। और इसके साथ ही फिर कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, राशन और कुछ फ्रूट वगैरह लेना था, वो लिया और घर आए हैं अब। और हनीन को देखे मैंने आज मेहंदी लगाई और साथ में नेल पॉलिश लगाई है, माशाल्लाह बड़ी खुश हो रही थी। प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे से हाथ।
अल्लाह नज़र बद से बचाए, सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे अल्लाह ताला। यहाँ पे ये एक छोटा सा मैं आपसे एक टिप शेयर कर रही हूँ कि ये जब धनिया वगैरह लेके आते हैं तो जब बड़ी जल्दी इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, फ्रीज़र में रखें तब भी ख़राब हो जाते हैं और इसको कैसे संभालें समझ में नहीं आता है। तो सबसे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसके थोड़े से जो गंदे या ख़राब होते हैं पत्ते उनको निकाल दें, इसके बाद इनको इस तरह काटें, इसको धोना नहीं है बिल्कुल भी। और इसी तरह इसको काट के और इसको ख़राब पत्ते ज़रूर पहले निकाल लें। इसके बाद इसको काटेंगे, काट के इसको जो बैग होता है ना, ब्राउन बैग होता है जिसमें दुकानों पे समोसे वगैरह और चीज़ें डाल के देते हैं, इस तरह का ये बैग है। और इस बैग में आप डालें ये सारे धनिए के पत्ते और सारा कुछ, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह महीना भी गुजर जाएगा ना तो आपके पत्ते जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, उनका रंग ख़राब नहीं होगा, सूख जाएंगे लेकिन ख़राब नहीं होंगे। दूध वाली सवैयाँ में आइसक्रीम डाली है, थोड़ा सा वो रोज़ा डाला और इसको फलूदे की शक्ल देके वो खाया, बड़ा मज़े का बन गया था। सादी सवैयाँ थी, कोई फलूदे वाली नहीं थी। तो चलें जी, बस ये है कि खाना भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अपॉइंटमेंट भी होगी, सारे काम हो गए हैं, आज का दिन हर ऑफिस से गुजर गया है। अल्लाह ताला जो है अपनी हिफाजत में रखे आप सबको भी और फ़लस्तीन के हमारे बहन भाइयों को भी, सबको। और चले जी, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना, अपने बच्चों का, घर वालों का, सबका बहुत बहुत ख्याल रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।